इब्लाग टीवी के साथ मैं हूँ नाबिल जहांगीर। जो सियासी हालात चल रहे हैं, आज जो नवाज शरीफ ने कहा कि मैं किसी से रिवेंज नहीं लूँगा, मैंने अपना सारे फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़े हैं, तो इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंड तज्ज़ियागर उज़ैर अहमद खान। उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल नाबिल, आपने सही कहा कि नवाज शरीफ ने कहा है कि वो बदला नहीं लेंगे, मगर उन्होंने कहा कि हिसाब तो हिसाब होता है। शायद हिसाब उन्हें उन 30, 32, 35 सालों का भी देना पड़ेगा जो उन्होंने ख़जाना लूटा है। आज तो वो यूं तो सुपर लाडला बने हुए हैं, हर एक के लाडला है, आँखों के तारा हैं, उन्हें हर तरह से रिलीफ मिल रहा है। आप ये देखें कि हर आए दिन जो है उनके लिए एक रिलीफ का सामान होता है। अल-अज़ीज़िया में से बरी हो गए और केसों में से बरी हो गए, आज हाई कोर्ट में बात कर रहे हैं, मगर जिससे मुकाबला है वो जेल में कैद बंद। ये अजीब सियासत है, ये अजीब ही मुकाबला है। वो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। विच लेवल प्लेइंग फील्ड? भाई तुम एक मुकाबला करो, एक बंदा है उससे आप मुकाबला करो, उसके साथ लड़ो, उसे बाहर निकालो। जब आप मैदान ही खाली चाहते हैं, ये तो वन साइडेड पार्टी है ना, ये तो है नहीं। दुनिया पूरी इन इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी, ना ही अवाम तस्लीम करेगी। अवाम तो इंतज़ार कर रही है कि जनाब सुपर लाडला साहब आप निकलें, हम देखें आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल कैसे करते हैं। आप ये भूल जाएं कि नोटों और फूलों के हार होंगे, वहाँ तो जूतियों के हार होंगे। आप मुझे एक बात बताएं मियाँ साहब, क्या आप मुझे बताएं नाबिल, ये क्या कोई जलसा कर सके हैं? अभी तक ये लंदन से आए हैं, कुछ कर सके हैं? उनका एक पीटीआई का जलसा होता है, कभी उनके ग्राउंड में पानी छोड़ा जाता है, कभी उनके सड़कें खोद के खंदकें बनाई जाती हैं, कभी गिरफ्तारियाँ होती हैं, कभी कुछ होता है। ये जब करते हैं तो इनके लिए हर चीज़ जो है फ्री एंड फॉल है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ का कहना ये था कि जब मुझे पाकिस्तान से निकाला गया तो मुझे नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो उनका ये किस टारगेट कहाँ पे वो कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे वो, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ। बिल्कुल, इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। क्या आज उन्हें इसका जवाब नहीं मिल रहा कि उन्हें क्यों निकाला गया? आज अवाम ने उनको दिलों से निकाल दिया है। अवाम उन्हें किसी सूरत वोट नहीं देना चाहती। अवाम कहती है कि ये आए, हम वोट से बदला लेंगे। इन्होंने मुझे बताएं क्या किया है। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, इन्होंने ख़जाने को लूटा है। आपको याद होगा मियाँ साहब ने कहा था कि डॉलर 500 तक जाएगा, और डॉलर कहाँ तक गया? फिर इसहाक डार साहब आए, उन्होंने कहा कि कंट्रोल करेंगे। क्या हुआ? महंगाई है, चक्की में महंगाई की पिस रही है अवाम। लेकिन सर ये तो मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी इतनी जितनी इमरान खान के दौर में थी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, इमरान खान के जो है ना वो 3.5 साल का दौर है। आप उस 30 साल के दौर का ज़रा तजिया करें। ठीक है, चीज़ें सस्ती थी, क्या थी, अब भी 1.5 साल इन्होंने गुजारा है। 5वीं बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं ना। हमने अपने पीछे वीलॉग्स में कहा था कि बिलावल ने कहा है कि ये 5वीं बार वज़ीर आज़म बन के क्या तीर मार लेंगे। आप मुझे बताएं इस वक्त कितनी महंगाई है, किसकी हुकूमत है? 1.5 साल इनकी हुकूमत रही है ना। वो तो सारा इसको देते हैं कि ये इमरान खान की वजह से सारा कुछ है, क्योंकि उसने मुल्क को बेड़ा गर्क किया है, तो इस वजह से हम अभी संभाल नहीं पा रहे सबको। देखें कैसे इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया। 3.5 साल में आप उस दौर के ज़र मुबादला के आप ज़खायर देख लें, आप बैरूनी दुनिया को देख लें, आप जो हमारा असल पाकिस्तानी है जो बैरून मुल्क बैठा है उनकी भेजी हुई रकूम को आप देख लें। आप देखें कि हमारे ज़खायर कहाँ थे, हमारा टैक्स रेटिंग कहाँ पे था, हमारा जो है ठीक है उन्होंने पेट्रोल रोक दिया था, कहा जा सकता है कि वो किसी हद तक मुल्क को नुकसान पहुँचाए, मगर आज देखें आज कीमतें कहाँ हैं। ये उन्हीं की एक परवरदा हुकूमत है, ये एक नून लीग की अगली शेप है जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, क्योंकि ये तो बाकायदा एक किरदार अदा कर रही है पार्टी का, क्योंकि नून लीग के ये सहूलतकार हैं, ये चाहते हैं कि आ जाए, मगर अवाम नहीं चाहती। हम मान लेते हैं कि इमरान खान बुरा था, उसने महंगाई की, उसने मुल्क को तबाह और बर्बाद किया, फिर खौफ किस बात का है? ये निकाल लें ना, उसे जेल से बाहर निकाल लें और आज मुकाबला कर लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान क्या जेल में बैठ के भी सबके ऊपर भारी हैं? वो उनका कहना ये है कि मैं जेल में बैठ के भी मतलब सबको अपने उस पर चला सकता हूँ, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इमरान खान जेल के अंदर हैं, वो एक मुलाकात करते हैं और एक सिंपल सा पैगाम देते हैं। इन्होंने इमरान खान पर पाबंदी लगा दी, उसका नाम नहीं आप लिख सकते, उसका नाम नहीं ले सकते, आप तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना खौफ है अभी उसके चंद जो हैं, आप ये कह लें कि तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं ये उनसे बल्ला छीनना चाह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये बल्ला छीन लें, जो मर्जी दे दें, वो अगर खंबे पे भी पीटीआई का नाम लिखेगा ना, वोट है इमरान खान का। आप ने ये देखा है कि शेर अफजल मरवत के जलसे कहाँ तक गए हैं,
किस्सा गए हैं, पूरा केपी जाग उठा है। अब वो पंजाब में आ रहे हैं, वो जेल में रह के भी इनके आसाब पर वो सवार है, ये किसी सूरत उससे मफ़र नहीं हासिल कर सकते। वो खौफ है, वो एक डरावना खौफ है। 47 से लेकर अब तक इमरान खान एक ऐसा वाहिद लीडर आया है कायदे आज़म के बाद जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने 30 साल में क्या कमाया है, इन्होंने क्या किया है, ये क्यों नहीं अवाम के सामने जा सकते हैं? जब ये जाते हैं तो आखिर क्यों चोर चोर के नारे लगते हैं? मुझे ये बताएं कि इमरान खान अब जेल में बैठ के ये कह रहे हैं कि आर्मी को कुछ ना कहा जाए, आर्मी के बारे में गलत बातें ना की जाए, लेकिन यही इमरान खान था जो पहले यही कह रहा था कि आर्मी ने ही सारा कुछ किया है मेरे साथ। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सनाबिल, जो फ़ौज है ना हमारी, वो हमारा आप कह लें गुरूर है, हमारा गर्व है, हमारा माथे का ताज है, हमारा झूमर है। वो शुहदा हैं। परसों एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इतने शहीद हो गए। उन शुहदा की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, वो सरहदों पर कुर्बानियाँ देते हैं। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, ये बिला वजह इस इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना घसीट कर लाते हैं, उन्हें गंदा करते हैं। उन्हें कतई तौर पर नहीं कहना चाहिए। आप देखें एक नौजवान बच्चा जो 20-25 साल का है, जब उन्होंने पहले बात की, अब वो अपना बयान चेंज क्यों कर रहे हैं? इस बारे में वो अपने बयान पे कायम क्यों देखें नहीं? वो उस वक्त भी कहते थे जब वजीर आज़म थे, वो कहते थे कि ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, जितनी मजबूत फ़ौज होगी हमारा मुल्क उतना मजबूत होगा। बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि इधर की बात उधर कर देना, मिस इंटरप्रेट कर देना, उसके से गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। लिहाजा दोनों को चाहिए कि उन गलत फहमियों को जो है वो दूर करें। फ़ौज जो है हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है, हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ है। कोई कुदरती आफ़ात हो, ज़मीनी आफ़ात हो, आसमानी आफ़ात हो, सबसे आगे आगे फ़ौज होती है। लिहाजा उसको जो है सियासत से अलग रखना चाहिए। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान जो पहले कहते थे कि बेनज़ीर के दौर में औरत को नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में और ये सारा कुछ, अब वो मरीम नवाज़ का साथ क्यों दे रहे हैं? अब क्या सारा कुछ चेंज हो गया है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए एक वक्त था, माजी में एक दौर था, फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर जो हैं अमेरिकन एजेंट हैं, औरत की हुक्मरानी जो है वो जो है ना हराम है इस्लाम में। लेकिन आज देखें वो मरीम नवाज़ के लिए जो है टिकट मांगते फिर रहे हैं, वोट मांगते फिर रहे हैं। सिर्फ इनको अपनी हुक्मरानी चाहिए और खौफ है इमरान खान का कि कहीं इमरान खान आ जाए। इमरान खान आ गया, इस दफ़ा उन्हें जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे। ख़त्म। ठीक है सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान गलत कर रहे हैं ये सारा कुछ, क्योंकि उनके पहले के बयानात कुछ और थे, अब के बयानात कुछ और हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को एक ही बयान पे कायम रहना चाहिए। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, PTI वालों का कहना है कि इमरान खान आएंगे और दबंग स्टाइल में आएंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।